Hello friends, I am Shalini Bharadwaj and you all are watching ANI. Today we have with us our special guest Dr. S.K. Sareen, who is director of ILBS Hospital. He is hepatologist, gastroenterologist as well as he is the author of this book, Own Your Body. Sir, what is special in this book? Own your body. You have to own your body. People just give their body to the doctor और टू वैद्य. मतलब वो कहते हैं कि भाई मेरी हेल्थ वो देख लेगा, पर कभी अपने आप को ओन नहीं करते कि ये बॉडी मेरी है. उस पर प्राउड, उस पर थोड़ा गर्व, हाँ भाई मैं बहुत सॉलिड हूँ, कुछ भी कर लूँ मेरे को बीमारी नहीं होती, बुखार नहीं होता. तो ओन योर बॉडी में 21 ऐसी कहानियाँ हैं, 21. हर एक कहानी ये बताती है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी से कि यार मुझे बीपी हो गया, क्यों हो गया, मेरे को थायराइड हो गया, क्यों हो गया, या मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं तो क्या ऑल्टरनेटिव है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके साथ लिवर कैसे खराब हो गया. तो इस तरह की कहानियां एक रियल आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे इसमें एक कहानी है, एक लेडी ब्रेस्ट, ये सब रियल कहानियां नाम बदले में. ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराने गई तो उसे पता लगा कि साहब पहले लिवर का चेकअप जरूरी है, क्योंकि उन्हें लिवर के सिरोसिस का डाउट हो गया कि साहब लिवर में सिरोसिस है. तो जिन लोगों के लिवर में फैट है या मोटापा है उन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लिवर कैंसर तो हो ही सकता है, बहुत ज़्यादा है. लोगों को ये अंदाज नहीं है, उनको लगता है कैंसर एक अलग ही डिपार्टमेंट है, एक अलग ही किस्म की बीमारी है. पर कैंसर लगभग सारे केसेस में स्लो इन्फ्लेमेशन से होता है. मतलब शरीर में थोड़ी सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, जिस भाग में ज़्यादा है, गॉल ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट का, लंग का. तो इसीलिए इस किताब के अंदर ये बताया है कि क्या आप अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर बचाना चाहें अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को. और एक और खास बात आपको मज़ेदार लगेगी कि हु इज़ द बॉस इन द फैमिली. घर में कौन बॉस होता है बताइए? यूजुअली वी से सर फादर. लेडी ऑफ द हाउस. लेडी ऑफ द हाउस जो है ना, जैसे घर की वो मालकिन तो होती है पर घर की बॉस होती है. मतलब वो सामान ही नहीं खरीदे, सपोज करिए वो ऐसा खाना ही नहीं लेकर आए, ऐसी चीजें ही नहीं लाए, बच्चों को सर्व ही नहीं करे, तो बेचारे क्या करेंगे? बच्चा तो वही खाएगा जो माँ देगी. तो इसलिए इसमें ये बताया गया है जो एक इम्पॉर्टेंट, कि घर की मालकिन, घर की बॉस वही है, लेडी ऑफ द हाउस. वो डिसिप्लिन में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको रखेगी. अच्छा, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं, उस बेचारे को क्या मालूम क्या खाना. जब वो 10 साल का हुआ वो थोड़ा हेल्दी हो गया. इसमें यह कहानी गई है कि एवरी चाइल्ड हैज ए राइट टू रिमेन हेल्दी एंड ही शुड नॉट से टू द पेरेंट्स. बच्चा बाद में ये नहीं कहे आपने मुझे क्यों खिलाया, आप तो ने दौड़ाया ही नहीं मुझे, आपने मेरे को गेम्स ही नहीं कराए, सिर्फ पढ़ाते ही रहे आप मुझे, सिर्फ आइसक्रीम ही देते रहे, अब तो मैं बीमार हो गया. तो ये कहानी इसके अंदर उन बच्चों के लिए है, उन माता पिता के लिए है और समाज के लिए है. ओन योर बॉडी. तो इस हिसाब से इस पुस्तक का थोड़ा सा लोगों को, और काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ के वेट लूज किया है, अपनी ज़िंदगी बदली है. Sir, as we know that there is an upsurge in liver diseases, what is your fear for India? 1 in 3 people have, at least 1 in 3 have fatty liver. मतलब अभी डेटा है कि 40% लोगों के लिवर में फैट है और करीब 17 से 18% यंग बच्चों के अंदर लिवर में फैट है या ओबेसिटी है. अगर भारत का सर्वे देखा जाए तो 20 साल के आसपास के लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, करीब 20 से 30% लोगों का बीपी हाई. तो लिवर की फैट, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज सबसे करीब 10 साल पहले आती. इन ए वे डायबिटीज इज ए लिवर डिजीज, कि पहले लिवर में फैट आई फिर डायबिटीज. तो इस हिसाब से देखें तो लिवर की बीमारियां बहुत कॉमन है. अगर आप एक डायबिटीज वाला देखते हैं तो 2-3 उनके साथ फैटी लिवर या लिवर डिजीज के कारण से होते हैं. तो भारत में ये इसकी थोड़ी थोड़ी अब समझ आने लगी है. लोग, जैसे आपने सवाल पूछ लिया, लोग पूछते ही नहीं थे लिवर का क्या है, जैसा है चलता रहेगा. सिर्फ हार्ट का, हाँ बंद हो गया साहब हार्ट उसका, तो साहब किडनी फेल हो गई,
अब लोगों को लगता है कि लिवर सूख गया, फाइब्रोसिस हो गया, छोटा हो गया, लिवर फेल हो गया, लिवर को बदल सकते हैं, ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो लिवर के बारे में जो लोगों की अवेयरनेस है पिछले कुछ सालों में, उससे मुझे लगता है कि धीरे धीरे लोग ठीक होने लगेंगे, और वो लिवर को ठीक रखेंगे तो बीपी, हार्ट, ब्रेन, कैंसर्स वो सारे कम हो जाएंगे। सर लेकिन देखा गया है कि ये पता नहीं चलता कि ये फैटी लिवर है किसको। यू विल सी पेशेंट्स बहुत थिन है, वेल मेंटेन्ड है, बट स्टिल दे हैव दिस प्रॉब्लम। मतलब कैसे समझे कि फैटी लिवर है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब कोई आदमी ओवरवेट हो ना तो देखते हैं यार ये तो मोटा है, ये मोटा है, इसका तो लिवर में फैट होगा। तो किसको फैटी लिवर है? जो ओवरवेट हो या ओबीज हो या मोटा हो। कई लोग मोटा सुनना अच्छा नहीं पसंद करते, बट है तो है। अब जैसे आंख अपनी टेढ़ी देख रही है तो देख रही है, पाँव में है तो है। तो अब मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, और हर मोटा आदमी बुरा नहीं होता, जैसे बल्कि ज्यादा खुश मिजाज होते हैं, हंसते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहती उनको, खाते पीते रहते हैं। पर हाँ, जिस आदमी का लिवर में, जिसका बॉडी वेट ज्यादा है, ओबीज है, उसमें तो फैटी लिवर है। हर डायबिटिक में फैटी लिवर स्क्रीन करना है। जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिसका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, या शुगर ज्यादा है, या उसकी वेस्ट ज्यादा है। अब मैं पतले और मोटे में अंतर बताता हूं। ये सारे तो आसान है, आपने टेस्ट कराया, शुगर ज्यादा है, फैट ज्यादा है, तो सब उसके फैटी लिवर। पर जिन लोगों की वेस्ट ज्यादा है, मतलब महिला की, फीमेल की 80 से ज्यादा और पुरुष की 90 से ज्यादा अगर वेस्ट है, तो पतला दुबला भी हो, मतलब बॉडी बीएमआई से नहीं, आपने जैसे कहा ना पतला आदमी है, पतला दुबला है, पर पतले दुबले के साथ अगर उसकी कमर मोटी है तो उसके ये वाले एरिया में फैट ज्यादा है। तो हर व्यक्ति को कोशिश ये करनी चाहिए कि पेट ऐसे हो, ऐसे नहीं, और वेस्ट पतली रहे। अच्छा, बच्चा भी जा रहा हो, आप उसको देखो, अगर बच्चे का थोड़ा सा भी पेट यूं बाहर निकला, पर माँ बाप ध्यान नहीं रखते, बड़े खुश होते हैं कि यार बच्चा खाता पीता है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट नो, दैट फैट इज द वर्स्ट फैट इन द एब्डोमेन। तो वेस्ट का ज्यादा होना, या उस आदमी का बॉडी वेट ज्यादा होना, डायबिटीज होना, ये सारे लक्षण हैं कि भाई लिवर में फैट। और फैट है तो उसके सारे दुष्प्रभाव, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज, सारे, एक गॉल ब्लैडर का स्टोन, ये लिवर की बीमारी। लिवर में फैट हुई, गॉल ब्लैडर में जमा हुई, स्टोन बना। सर एक डिस्टर्बिंग फैक्ट्स और भी देखने को मिले हैं कि अब नॉन अल्कोहलिक जो है उनको लिवर सिरोसिस, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है। क्या वजह है? वही मैंने आपसे कहा, एक तो लिवर के अंदर फैट से क्या खराबी, और एक लिवर के बाहर। तो लिवर के अंदर फैट जो है ना, बॉडी सोचती है यार ये इतना मोटा सेल हो गया, इसको मारो। तो फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, तो लिवर के सेल में 5 पैसे से कम फैट होनी चाहिए। और लिवर के सेल्स, मतलब लिवर में जैसे वेट 1500 ग्राम का है, तो उसमें 5% से कम टोटल फैट हो सकती है, 75 ग्राम। पर अगर 10% से ज्यादा हो गई, मतलब 200 ग्राम तो फैट हो गई, तो बेचारा लिवर क्या करेगा? तो उसको फैटी लिवर कहते हैं। When fat is more than 10% of the liver weight, it is a fatty liver. तो ऐसे सेल्स को जिसके अंदर फैट है, बॉडी के इम्यून सेल्स, व्हाइट सेल्स कहते हैं यार ये तो विलायती लगता है, ये अपना अच्छा दोस्त नहीं है, उस सेल को मार देते हैं। दिस इज हेपेटाइटिस, और इसका रीड आउट होता है ब्लड में, SGPT हाई हो गया, मतलब लिवर सेल्स आर बीइंग किल्ड बिकॉज ऑफ एनी रीजन, द कॉमनेस बीइंग फैट। कई बार अल्कोहल से भी होता है। और उसके बाद में हीलिंग होती है, जैसे आपके यहाँ घाव हो जाए, किसी चीज से जल जाए आदमी, फिर धीरे धीरे स्कार बनता है। तो फिर लिवर में भी पहले फैट, फिर हेपेटाइटिस, फिर स्कारिंग, और स्कारिंग 1, 2, 3, 4, स्टेज 4 इज सिरोसिस। तो फिर सिरोसिस होता है, और आजकल थोड़ा लोगों में अवेयरनेस भी है, और भारत में वर्ल्ड के करीब 20% सिरोसिस, और उनकी डेथ भारत में ही होती है। तो सिरोसिस इज ए मेजर कॉज ऑफ ट्रांसप्लांट एंड डेथ। तो जो आपने कहा, और आपके माध्यम से सब जो सुन रहे हो, उस स्टेज तक नहीं जाएं। फैट उसी को घटा लें, हेपेटाइटिस उसको रिवर्स कर लें, स्टेज 1, 2, 3 फाइब्रोसिस ऑफ लिवर उसको घटा के कम ले आए। सर आजकल मार्केट में वेट लॉस ड्रग्स बहुत हैं, साथ ही प्रोटीन पाउडर्स हैं,
क्या लगता है ये GLP-1 या फिर मोन्जेरो जैसी जो ड्रग्स हैं, आपको लगता है कि इससे लिवर को किसी तरह का फायदा पहुंचता होगा या फिर नुकसान भी पहुंच सकता है? देखिए कि ब्रेक थ्रू साइंस है। ये ब्रेक थ्रू साइंस हम लोग भूल गए थे कि हमें उपवास रखना चाहिए, फास्टिंग, ये सारे GLPs, GIPs, इनक्रेटिन सब बढ़ते, पर कोई भूखा रहता ही नहीं, घंटा भर भी भूखा नहीं रहता। पहले तो 2-2 दिन का उपवास होता था, उनमें ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। फास्टिंग इज द बेस्ट, बट इफ यू कांट फास्ट, फिर लोगों ने नया फैशन निकाला इंटरमिटेंट फास्टिंग। सीधा रात को 8 बजे के पहले खाना, सुबह 8 के बाद या 9 के बाद खाना, लाइफ अच्छी रहेगी। अब ये दवाइयां जो हैं ये सारे उन लोगों के लिए हैं जो लोग हिलना डुलना नहीं चाहते, बैठे तो रहेंगे, खाते रहेंगे 2 आइसक्रीम डायबिटीज के बाद, और फिर एक इंजेक्शन लगा लेंगे कि मेरा वेट कम हो जाए। इफ यू कांट बर्न फैट, इफ यू कांट बर्न कैलोरीज, दीज आर योर ऑप्शंस। पर कई लोग हैं सचमुच जिन्हें फायदा होता है, क्योंकि वो बेचारे हिलडुल नहीं, घुटने खराब हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की है, उन लोगों में या उससे पहले में भी ये वेट घटाने में मदद करती। 10 पैसा 10% तक वेट घट जाता है। पर इनमें थोड़ी सी चैलेंजेस, जब वेट घटता है तो मसल मास भी थोड़ी सी घटती है और वेट भी घटता है। फिर आपने दवा छोड़ दी, फिर वेट बढ़ा, अब जब वेट बढ़ा तो फैट बढ़ी, मसल वापस नहीं आती। तो आपने वजन तो था 70, आप आ गए 64 पे, उसमें वेट भी घटा, मसल फैट भी घटा, पर मसल भी घटी। फिर 64 से 70 पे गए, अब मसल तो कम ही रह गई क्योंकि आपने तो किया ही नहीं कुछ, और फैट बढ़ गई। तो उन लोगों को अगर वेट के लिए दवाइयां किसी डॉक्टर ने, स्पेशलिस्ट ने प्रिस्क्राइब की हैं तो जरूर ले सकते हैं, उसका फायदा हो सकता है। लिवर का फाइब्रोसिस भी थोड़ा बहुत कम हो जाए, बॉडी वेट भी कम हो जाए, थोड़ा सा हार्ट का भी बेनिफिट हो सकता है। पर हाउ लॉन्ग? सपोज कोई 25 साल की लड़की है, उन्हें शादी करनी है आजकल क्या वो कहते हैं जी पहले आप ये दवाइयां ले लो, थोड़ा वेट घटा लो, फिर फोटो खिंचवाने आना, बड़ा फैशन है। पर शादी के बाद में सपोज 2-1 साल लेने के बाद उसने छोड़ दी दवाइयां, फिर उसका वेट बढ़ने लगा। तो दिस यो फिनोमिना ऑफ वेट एंड ओबेसिटी इज द वर्स्ट। ओबेसिटी इज ए क्रॉनिक डिजीज अनलेस यू अंडरस्टैंड, दैट इज वाई ओन योर बॉडी। इंजेक्शंस को, दवाइयों को, डॉक्टर्स को तभी बुलाएं जब अपने आप से हार जाएं। अपने आप से नहीं हारें तो कभी नहीं बुलाएं। सर, बीइंग अ मेडिकल जर्नलिस्ट मेरे पास हर आए दिन एक कॉल आता है ज्यादातर पेशेंट्स का, और वो ये कहते हैं कि लिवर सिरोसिस हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि बहुत ड्रिंक करते थे। अब ऐसे में बहुत दुख भी होता है कि इतने अवेयरनेस के बावजूद जो है सिचुएशन वहीं की वहीं है। आप बताइए सर कि अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि कहते हैं हम थोड़ी सी लेते हैं, कभी कभार लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी भी कितना ज्यादा डेंजरस है? देखिए, अल्कोहल WHO के हिसाब से 1 बूंद भी अलाउड नहीं है, नो अल्कोहल। पर लोगों की आदतें हैं, समाज के कुछ तरीके हैं जिनसे वो लेना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए लेते हैं। तो मेरी फीलिंग है कि हमारे पास उसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत अच्छे हैं। पहले जैसे हम लोग पुराने ज़माने में आम की वो बना लेते थे, गाजर का वो कलौंजी क्या, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर वही टेस्ट आ सकता है, वही उसका मज़ा। क्योंकि जो चीज़ एकदम डार्क कलर की वेजिटेबल या फ्रूट है, इट इज़ सेम एज हैविंग ए रेड वाइन, इट इज़ हेल्पफुल समटाइम्स बट विदाउट अल्कोहल। पर लोग जो है हार्डकोर विस्की या हार्डकोर अल्कोहल जो लेते हैं, दैट इज़ हार्मफुल। एंड रीज़न यही है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या डायबिटीज़ है, तो एक रिस्क तो फैटी लिवर का वैसे ही हो गया, और अल्कोहल फिर फैटी लिवर करता है। सो करेला और नीम चढ़ा, डबल नुकसान हो गया। अच्छा, फिर जैसे आपके पिताजी ने फॉर एग्जाम्पल 40 साल शराब पी, जब 20 साल शराब पी तब आप पैदा हुए, फिर आपने 10 साल पी, तो कितने साल शराब पी आपने? 30 साल। 20 साल पिताजी वाले, 10 साल आपके जुड़ के 30 साल हो गए। वो कहते हैं सर मैं तो 40 साल से 1 बोतल रोज पी रहा था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये मेरा लड़का देखो, इसने तो 10 साल पी है और इसका लिवर फेल। इसमें एक स्टोरी है ऐसी,
एंड दिस इज रियली वॉकिंग जीन थ्योरी। तो किन लोगों को अल्कोहल से ज्यादा नुकसान है? जिनके पेरेंट्स को या खुद को डायबिटीज, बीपी, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, इन लोगों को तो बिल्कुल दूर। फिर आपने पी और आपके खानदान में पी तो डबल नुकसान। तो मेरे विचार से अल्कोहल वालों को ठीक है, वाइफ के बर्थडे पे पी लिया, अपने पे नहीं, या कभी कभार न्यू ईयर पार्टी ले ली, बट आई थिंक इट इज बेटर टू कीप हेल्दी देन टू डू सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग इंजरीज। सर, एक हेपेटाइटिस भी एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लीवर से जुड़ा हुआ। हेपेटाइटिस लोग नहीं जानते कि कितनी तरह का होता है और किस तरह से होता है। कुछ फूड से होता है, कुछ ब्लड से होता है, तो थोड़ा सा इसकी जानकारी। आपने बहुत सही समय पे पूछा, क्योंकि कल हेपेटाइटिस डे है, December 4, जिसको हम लोगों ने 28 साल पहले शुरू किया था। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली, पीपल आर गेटिंग अवेयर। देर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। जैसे हाथ में है ना, ये छोटी उंगली, इसको हेपेटाइटिस ए, बच्चों में होने वाली हेपेटाइटिस ए। ये बड़ों में हेपेटाइटिस ई। तो ए और ई ये भोजन से और पानी से होती है, और सेल्फ लिमिटिंग है। मतलब एक बार किसी ने बाहर खाना खाया, उसके 2-4 हफ्ते बाद जॉन्डिस हो गया, या बड़ी बहन को जॉन्डिस था, घर में छोटे भाई को हो गया, तो ये हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ई पानी, जैसे बारिश का आया, जमुना, गंगा, कहीं पर भी सारा पानी में आपका स्टूल मटेरियल जुड़ गया, फीकल मैटर चला गया, तो मालूम पड़ा जी 200 आदमी, दिल्ली में एक बार हुआ था 56,000 लोग को हो गया था, तो वो हेपेटाइटिस ई। फिर रहे ब्लड से या बॉडी के सीक्रेशन से, ये 3 वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। तो बी और डी जो हैं ये साथ साथ ही रहते हैं, अगर बी नहीं है तो डी नहीं हो, और सी अलग से। तो भारत में करीब करीब 30 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है। अच्छा, उन्हें पता नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शादी के लिए जा रहे थे या बच्चा होने वाला था, फर्स्ट डिलीवरी टेस्ट किया तो मालूम पड़ा जी हेपेटाइटिस बी निकला। तो परिवार वालों ने सोचा ये लड़की कुछ गड़बड़ करती होगी, जब भी तो इसको वायरस आया है। ऐसा नहीं होता। जैसे किसी की उम्र 26 साल है और डिलीवरी के लिए जा रही, या आदमी है अपने नौकरी के लिए जा रहा है, मालूम पड़ा कि मेरी हेपेटाइटिस बी है, तो उसकी वायरस की उम्र इज सेम एज ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये मां से बच्चे को आता है। तो यू कांट चूज योर मदर। अब वो पैदा हो गया, उसकी मां से उसे ट्रांसमिट हुआ, अब उससे मेल से फीमेल को जाएगा, फीमेल से बच्चे को जाएगा। नॉर्मली भारत में हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग है। तो फर्स्ट मैसेज इज, इन लोगों को आप घर से ना निकालो, इनके ऊपर दोष ना दो, स्टिग्मा मत लगाओ, नौकरी के अंदर रखो। और हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड से होते हैं। सी का बहुत अच्छा इलाज है, ये वायरस है, 3 महीने की दवाई है, गवर्नमेंट का नेशनल प्रोग्राम है, उसके अंदर सी खत्म हो सकता है, कई बार 6 महीने देनी पड़ती। हेपेटाइटिस बी रहता है, वो जितने साल आप जीते हैं उतने साल चलता है आज की तारीख में। तो उसके लिए हम दवाइयां देते हैं, वायरस को दबाए रखते हैं। अच्छा, जैसे आपको दिल्ली में चोरी बंद करानी, क्या करोगे आप? जहां सामान रखा उसको सिक्योर कर दो, और चोर पहुंच ही नहीं सकता। चोर को पता है कि यार मैं तो सामान नहीं ले सकता, और जहां से चोर निकलते हैं उनको बंद कर दो। हेपेटाइटिस बी को भी खत्म करने के 2 तरीके। सारे नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं सबको टीका लगवा लो, उसको हेपेटाइटिस बी होएगा ही नहीं। और जिन लोगों को वायरस है उनका इलाज कर दो, पर ये हो नहीं रहा। आप अंदाज करो दिल्ली में कितने लोगों को इम्यूनाइजेशन है, मतलब जिनको हेपेटाइटिस बी की एंटीबॉडी है। वाइल्ड गेस, मे बी लेसर देन 10%, 3%। मतलब अगर दिल्ली वाले 100 लोग लो, उनमें से 3-4% हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस के टीके लगाए थे और एंटीबॉडी है उनके अंदर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, मीडिया वाले हों,
तो उन सबको अपना, आपके यहाँ तो लगा हुआ होगा सबको टीका? हाँ बिल्कुल ठीक, दैट्स वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है सर, अवेयरनेस, लोगों को पता अवेयरनेस, नहीं है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ऐसा वैक्सीन है जो कि लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। और हेपेटाइटिस बी की प्रॉब्लम बड़ी, क्योंकि साइलेंट रहता है, माँ से आया, नाक कान गला माँ से आया, तो आप सोचते हो कि यार ये तो सब नॉर्मल है, तो बॉडी सोचती है कि वायरस भी नॉर्मल है। फिर 20, 30, 40 साल के बाद में धीरे 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 वायरस को पता लगता है कि यहाँ छुपा है, फिर लिवर का फाइब्रोसिस, सिरोसिस, कैंसर। इट इज वन ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ लिवर कैंसर इज हेपेटाइटिस बी। पर हाँ, अगर हम लोग सबका टेस्ट करें, जैसे आप कभी हॉस्पिटल जाएं, चाहे अपने लिए चाहे दोस्त के लिए, अरे भाई मेरा भी टेस्ट कर दो, मेरा भी ब्लड टेस्ट कर दो, मेरा हेपेटाइटिस बी और सी देख लो, मेरा हेल्थ का पूरा चेकअप। सो एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ विजिटिंग ए हॉस्पिटल इज नॉट फॉर यू बट समबडी एल्स, या हेल्थ चेक कर लो। जैसे आप गाते हो ना पेट्रोल पंप पे, हर बार पेट्रोल भराते हैं, हवा भी चेक करते, चेक कर लो। सर नॉर्मल तो अगर हम रूटीन वाइज देखें तो ब्लड टेस्ट कब कब कराना चाहिए, कितने इंटरवल? अपने बर्थडे पे तो मस्ट है, उसके बिना क्या बर्थडे? विदाउट हेल्थ व्हाट इज ए बर्थडे? रिमेंबर यू आर बॉर्न हेल्दी एंड यू मस्ट रिमेन हेल्दी। हाउ कैन यू सेलिब्रेट योर बर्थडे विदाउट ए गुड हेल्थ? सो फर्स्ट इज एंश्योर, हाँ भाई मैं फिट हूं, मैं एजाइल हूं और मैं काम कर सकता हूं। और आफ्टर 60 डेफिनेटली ट्वाइस ए ईयर, एंड आफ्टर 70 एटलीस्ट 2 or 3 times ए ईयर। क्योंकि हेल्थ चेकअप इज द बेस्ट वे ऑफ नोइंग कि हाँ भाई मेरी गाड़ी ठीक है, गड़बड़ नहीं। इसमें गाड़ी की पूरी कहानी है। आप गाड़ी के अंदर जरा सी आवाज होती हो, मैकेनिक को बुला लेते हो, टायर जरा सा हवा कम होती है, ज्यादा होती है, ठीक करते हो। बॉडी के लिए चाहे वजन 10 किलो बढ़ जाए, कोई टेंशन नहीं। सर आपको लगता है जिस तरह की अभी स्थिति बनी हुई है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हजारस कंडीशन है, ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? क्योंकि हम लंग्स की बात करते हैं। आई नेवर न्यू यू आर सो इंटेलिजेंट। Air pollution, I have never spoken, is as bad for liver as for lungs. Air pollution can really trouble the liver. चाइना में तो इसके ऊपर इतनी स्टडीज हैं कि एयर पॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट कंपाउंड्स लिवर में जाते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो वही है। तो लंग से गया, उसके बाद में जो बचा हुआ वो कहाँ गया? लिवर में गया। So immediate effect is on the lungs of pollution, but long-term continuous effect is on liver. So air pollution does affect liver, it does cause changes, damages to the liver. I do hope we have good air, good lungs and good liver. सर जैसे कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, वो भी आपके यहाँ पर एक प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने बताया कि डाइट से, एक्सरसाइज से किस तरह ने उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से फिट किया, यूथ को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया था। ऐसे में सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो उन्होंने ही मैसेज दे दिया। But he is a living legend and he is a living, how he changed himself, and his words, his video has become the most powerful method. Even the Prime Minister has said कि भाई 10% अपना डाइट के अंदर ऑयल कम कर लो, वजन कम कर लो। I think these two messages are more for people, and I am very happy and feel happy to live in India where the leadership wants good weight, less fat, good health and exercise. But I can also add, nothing can change you unless you are conscious कि मेरी हेल्थ का जिम्मेदार मैं हूं। मतलब मेरी हेल्थ का जिम्मेदार, सर उसने खिला दिया था, मैंने खा लिया। अरे भाई कभी आपका पेट डस्टबिन थोड़ी है। आप सोच समझ के पेट्रोल भरते हो, उसको ओवरफ्लो नहीं होने देते। कोई किसी गाड़ी में देखा आपने ओवरफ्लो? पेट्रोल डालो ओवरफ्लो हो जाए, वो तुरंत बंद करो, पैसे खराब हो रहे। पर पेट में ओवरफ्लो चलता ही जाता है, दिन भर ओवरफ्लो। अच्छा कभी आपने देखा कि घटिया पेट्रोल, आपको पता है ये अच्छा वाला है और ये खराब वाला पेट्रोल, कभी घटिया पेट्रोल ले हो गया? पर खाने में चाहे कैसा ही हो खा लो यार, क्योंकि इसको पसंद है जीभ को। But ultimately you are taking a bad petrol and stuffing it up, which is overflowing. So if you understand this simple part, I am owner of my body, I don't have to go to a doctor and I cannot buy health. मैं अरबपति हूं, but can I buy health? No. I have to earn my health.
एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ अर्निंग हेल्थ इज नोइंग, यार मुझे नहीं जाना डॉक्टर के, मतलब डॉक्टर्स मेरे दोस्त मेरे से नाराज हो सकते हैं कि यार तू हमारा धंधा बंद करा रहा है, पर फॉर ए कॉमन मैन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू नो। एंड वेट के बारे में बहुत जरूरी, हाइट -100, अगर आपकी हाइट 160 है तो वजन 60 फॉर ए मैन, एंड अगर फीमेल है हाइट -105, वजन 55 से ज्यादा नहीं सेंटीमीटर। पर अगर माता पिता को बीपी शुगर डायबिटीज है तो 5 किलो और कम, फिर आप रहेगा हाँ यार अपने तो 100 साल ऐसे ही निकल गए। देखा गया सर 1 किलो भी कम होता है ना, यू फील गुड। यस, 1 किलो मतलब वजन का एक सिंपल फॉर्मूला है कि आप वजन बढ़ाओ तो आप घाटे में जाओगे, 1 साल उम्र कम। 1 ईयर ऑफ वेट गेन इज 1 ईयर ऑफ लाइफ लॉस्ट। तो अगर आपका वजन 10 किलो ज्यादा है तो आप ही घाटे में गए, कोई इंश्योरेंस काम नहीं आएगी। सो जैसे कि डॉक्टर सरीन ने बताया, इट्स अ वेकअप कॉल, ओन योर बॉडी एंड लिवर इज योर बेस्ट फ्रेंड। इफ योर लिवर विल स्माइल देन यू विल ऑल्सो स्माइल। Thank you so much, sir, for joining us on AN. Thank you, Shalini, for keeping people on their toes for their liver. Keep running, keep being healthy, and do not produce children if you are not healthy. Don't spoil the next generation. Thank you.